आप छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है युवाओं की, अगर भागीदारी की बात करें जल्दी से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसमें जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार 25% जो टिकट दिए जाएंगे वो युवाओं को दिए जाएंगे। जो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई उसमें भी देखेंगे जो 17 में से 2 नाम है, एक उमेश पटेल, एक मंडावी है, ये दोनों यंग है, तो दोनों वहां पर भी राहुल फार्मूला काम किया है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी राहुल फार्मूला के अनुसार और युवाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों में। ध्रुव नारायण सिंह जी, आपसे मैं ये शायद इस शो का आखिरी सवाल है, आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा, कांग्रेस जो लिस्टों की, कांग्रेस की जो चुनाव समिति ने एक लिस्ट भेजा है केंद्र को, उसमें 12 बहुत यंग लोगों को भेजा है जी। आप पहले से कह रहे हैं आपकी पार्टी की विनेबिलिटी स्टैंडर्ड है, क्या आपको अपने युवाओं के प्रति आपकी पार्टी का रवैया क्या है? आप जो कांग्रेस का जो यूथ फैक्टर है उसको काउंटर करने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत युवाओं को पेश करती है और करने जा भी रही है, लेकिन मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि विनेबिलिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो सारी पार्टियां देखती हैं, और अगर आप किसी संभावित सूची की बात कर भी रहे हैं जो कांग्रेस ने भेजी है, तो संभावनाओं के आधार पर अपन चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है कि वो लिस्ट क्या है। अगर जब वो ऑफिशियली लिस्ट अनाउंस होगी उसी लिस्ट पे चर्चा की जा सकती है। चलिए, मैं संभावना की बात छोड़ता, मैं आपसे ध्रुव नारायण जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, यूथ फैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी का पॉलिसी क्या है? मेरी पार्टी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। हमारे बहुत यूथ्स को मौका दिया गया। मैंने कहा पिछले चुनाव में 74 ऐसे चेहरे थे जो पहली बार विधायक बने थे, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आने वाले में आप जब जारी हो 230 सीटें, तब आप कंपेयर करिएगा तो कांग्रेस से हमारे नाम ज्यादा ही मिलेंगे युवाओं के। ठीक है, जीतू पटवारी जी, कोई बात करना इसलिए नहीं चाहता कि चुनाव। जीतू पटवारी जी, इनका कहना है कि 78 लोग आए थे और इस बार भी 230 के लिस्ट में बीजेपी के बहुत सारे यूथ लोग आएंगे। आप क्या कहते हैं, कांग्रेस इस यूथ, बीजेपी के यूथ फैक्टर को कैसे काउंटर करेगी? करते हैं तो इनको, अगर ऐसा करते हैं तो अगर ये करते हैं तो मैं मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर से इनको बधाई देता हूं, परंतु ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास अगर आप देखोगे तो इन्होंने हमेशा से, पिछले में जैसे शुरुआत में कहा था, ये हमेशा इतिहास की बात को लेके सामने आते हैं। जैसे बुजुर्गों को आगे, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, इसके हम विरोध में नहीं है, पर युवाओं को अवसर ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने पिछले इतिहास देखोगे तो दिया है। और आने वाले 230 जब होगी मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में भी पूरी सीटों का होगा, तो आधे से ज्यादा युवा ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए आपको नजर आएंगे। जीतू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जीतू जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास क्लियर पॉलिसी है जो 30 बार 3 चुनाव या 4 चुनाव से ज्यादा हारी। जीतू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जीतू जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। वैसे आपको एक अच्छी खबर दे दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे मैच हो रहा है उसमें विराट कोहली ने शतक बनाया, एक युवा ने शतक बनाया। एनीवे, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने शुरू की खबर भारती की तरफ से, राजनीति में मौसम, राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही इस बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते तापमान के अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। सियासी मौसम रिपोर्ट में अगले 2 मिनट बताएंगे प्रदेश में दिन भर कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख सतना का। मध्य प्रदेश में चुनावी मानसून में निकली रैलियों में बयानों की जमकर बरसात हो रही है। सतना पहुंची शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर जमकर बयानों की बिजलियां गिराई। शिवराज ने दिग्विजय सिंह को सगुफेबाज नेता करार दिया। अब रुख रीवा की ओर। बीजेपी के पक्ष में सियासी हवामान बनाने में जुटे योग गुरु बाबा रामदेव आज रीवा पहुंचे। रीवा में बाबा ने योग दीक्षा एवं जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि बाबा के चढ़ते सूर्य को अस्त करने के लिए कांग्रेसियों ने भी कमर कस ली है। कांग्रेसियों ने रामदेव पर चूड़ियां फेंककर विरोध किया। अब रुख रीवा के मऊगंज की ओर। प्रदेश के सियासी बादलों में कहीं गुम सी हो गई उमा भारती चुनावी मौसम में सियासी बादलों को चीरकर सूरज की तरह निकलकर आ गई हैं। उमा ने प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकते हुए मऊगंज में सभा की। उमा भारती को सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा। उमा ने भी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जनता के ऊपर खूब बरसात की। अब बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर की।